शाहबख्श जैश अल अदल का आतंकी है। ईरानी सेना ने उसे सिस्तान बलूचिस्तान की सीमा पर मौत के घाट उतार दिया। कहा यह जा रहा है कि ईरानी सेना ने दक्षिणी ईरान पर हुए हमले का बदला लिया है। और ये तो लगता है कि इंजीनियर डाइवर्जन है, कोई लगता है कि अमेरिकन लॉबी ईरान के अंदर घुस गई है, क्योंकि हु बेनिफिट्स फ्रॉम दिस थिंग? अमेरिका, इजराइल एंड इंडिया। ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको ये दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज एलिमेंट्स है, उनके अंदर गद्दार है, जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया। इस तरह में ये बात होनी चाहिए। इनको फैसिलिटेट करने के लिए ये वारदातें की गई, इनकी औकात कोई नहीं। उनको गालियां पड़ते रहे, इनकी तो टके की औकात नहीं है। के बाद स्ट्राइक की गई, ईरानी फोर्स ने लोकेशन ट्रेस होने के बाद ये हमला किया। शाहबख्श के साथ उसका राइट हैंड भी ढेर हुआ है। दक्षिण पूर्व ईरान में हुए हमलों का मास्टरमाइंड था आतंकी शाहबख्श। अंदर घुस के जो इनका एक जैशुल अदल नाम का एक आतंकवादी संगठन ISI ने बना रखा है, ईरान में घुस के और वहां पर परेशानी पैदा करने के लिए उसके ऊपर हमला किया, उनके 2 कैंप तबाह कर दिए और इस्माइल शाहबख्श नाम के उनके कमांडर की भी हत्या कर दी। वो बताया जा रहा है कि ईरान ने कोई अटैक किया है पाकिस्तान में और मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, उनका वो अपने जर्नलिस्ट भाइयों साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई TTP के कितने मिसाइलों के जवाब दिए अभी तक आपने? यहाँ से शिया मिसाइल यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से सुन्नी मिसाइल वहाँ पे जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? दोनों मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री और आपस में लड़ रहे हैं। वैसे हम कहते हैं जी पूरी दुनिया के मुसलमान एक मुट्ठी की तरह, एक जिस्म की। हेलो फ्रेंड्स, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान में ईरान ने जबरदस्त अटैक किया है। जी हाँ, ये न्यूज़ आपको मीडिया में नहीं आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया में नहीं आ रही है, लेकिन ये न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है। और ईरान का दावा है कि उसने दोबारा फिर से अटैक किया है पाकिस्तान के अंदर, उसके कुछ टेरर जो ग्रुप हैं जो एक्टिव हैं उनके ऊपर। जी हाँ, जैसे अदल नाम का एक सुन्नी टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि ISI चलाती है, उसके ऊपर अटैक किया गया है, उसके 2 कैंप के ऊपर। और बताया जा रहा है कि उसमें कुछ टेररिस्ट, इसके साथ ही उसका जो कमांडर था इस्माइल शाहबख्श, उसको मार गिराया है। ये जो दावा है ये ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये ईरान का दावा है। इससे पहले आपको याद होगा 1.5 से 2 महीने पहले ताबड़तोड़ मिसाइल से अटैक किया था ईरान ने, अचानक से, बिना किसी प्री जो है इन्फॉर्मेशन के। और उसने जो है कई सारे वीडियोस, विजुअल्स भी जारी किए थे जिसमें उसने दिखाया था कि 10 से 12 टेररिस्ट को मारा था। हालांकि जो है इधर से पाकिस्तान ने भी अटैक किया मिसाइल का और ढेर सारे टेररिस्ट को मार गिराने का दावा किया था, जबकि उसका खंडन जो है महरंग बलोच ने किया था कि ये अपने बलोचिस्तान के ही लोगों को मारकर और बता रहे हैं कि इन्होंने ईरान के टेररिस्ट को मारा है। तो ये सब होता रहता है। आपको पता ही है कि पहले पाकिस्तान में ऐसा टेरर फैलाने का काम कश्मीर में करता था, लेकिन अब कश्मीर में खुद ही इनको लात घूंसे पड़ेंगे और गालियां पड़ेंगी। तो अब ये जो है ईरान की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं लोगों की राय। एक तरह से याद दिलाने की ये कोशिश है पाकिस्तान को कि आपकी हिमाकत चलेगी नहीं। बिल्कुल, देखिए, ईरान की ये कार्रवाई दरअसल इसके बावजूद कि पिछले महीने जब ईरान ने पाकिस्तान पर ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया था और इसी इलाके में, इसी सिस्तान बलूचिस्तान के इलाके में हमला किया था, जब उन्होंने दावा किया था कि कई आतंकी ठिकाने जो जैशुल अदल के हैं उसको ध्वस्त किया गया है। और उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई और तब यह तय हुआ था कि अब ईरान की तरफ से कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान की रजामंदी के बगैर नहीं होगी। लेकिन इसके बाद भी जब ईरान ने यह ऑपरेशन किया तो साफ तौर पर है, दरअसल ईरान का यह कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की इजाजत देता है अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले के लिए, तो वैसी स्थिति में ईरान और पाकिस्तान के बीच के संबंध नॉर्मल हो भी नहीं सकते। और वैसे भी पाकिस्तान के साथ आप किसी भी पड़ोसी देश का देखिए, मुझे तो अब वो दिन दूर नहीं लग रहा है जब तालिबान भी पाकिस्तान पर अटैक करेगा ये कहकर कि आप आतंकी ठिकानों को। ठीक है, लेकिन मनीष, एक चीज है कि जैश अल अदल का जो ये सरगना था इस्माइल, ये 2012 से ऑपरेट कर रहा है। ईरान में कई जगहों पर हमले किए, इसने ईरानी पुलिस स्टेशन से लेकर सेना को टारगेट किया। ईरान पाकिस्तान ने समझौता किया कि हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे, फिर भी ईरान को टारगेट करने वाले ऐसे सुन्नी चरमपंथी गुट पाकिस्तान में बैठे थे, ऑपरेट कर रहे थे, हमले कर रहे थे। तो आखिर पाकिस्तान क्या इंफॉर्मेशन दे रहा था ईरान को आतंकवादियों के खिलाफ?
देखिए, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन क्या देगा? पाकिस्तान तो लगातार आतंकी भेज रहा है, पाकिस्तान तो लगातार उन तमाम आतंकी संगठनों को मदद पहुंचा रहा है जो ईरानी इलाके में जाकर वहां पर कार्रवाई करते हैं। और फिर इन्हीं आतंकियों के मदद से, अगर आपको याद होगा तो कुलभूषण जाधव, जो कमांडर कुलभूषण जाधव थे, उनको गिरफ्तार कराया गया था जिस वक्त उनको किडनैप किया गया था, अगर मैं कहूं, क्योंकि वो जब उसी इलाके में बिजनेस कर रहे थे। तो दरअसल क्या ये समझौते मनीष एक दूसरे को धोखा देने के लिए थे, या फिर वाकई में ईरान पाकिस्तान के बीच ऐसा कुछ भी एंटी टेरर अग्रीमेंट होता है तो उसका कोई वजूद है, कुछ उसकी अहमियत है? कम से कम अब तो देखकर यही लग रहा है कि ईरान को जब भी मौका मिलेगा, जिस भी तरीके से मौका मिलेगा, फिर चाहे वो ड्रोन से स्ट्राइक करने की बात हो या इस जो आज ऑपरेशन हुआ, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन हुआ, वो ईरान करेगा। और ईरान ने अंदर घुस के जो इनका एक जैशुल अदल नाम का एक आतंकवादी संगठन ISI ने बना रखा है, ईरान में घुस के और वहां पर परेशानी पैदा करने के लिए उसके ऊपर हमला किया, उनके 2 कैंप तबाह कर दिए और इस्माइल शाह बख्श नाम के उनके कमांडर की भी हत्या कर दी। अब आप ये कह सकते हैं, कम से कम जहां तक भारत का प्रश्न है, तो ये एक स्वीट रिवेंज है। क्यों स्वीट रिवेंज है? क्योंकि यही जैशुल अदल, जिसके ऊपर ईरान एक बार ड्रोन और मिसाइल से हमला कर चुका है, इसी जैशुल अदल ने कुलभूषण जाधव का ईरान से, यानी ईरान के चाबहार के पास से अपहरण करके और उसको ISI को मुहैया कराया था, ISI को दिया था, जिससे कि ISI पूरा का पूरा एक बलोचिस्तान में राह की साजिश का नैरेटिव निर्माण कर सके। ये काम जैशुल अदल ने और इसी इस्माइल शाह बख्श के नेतृत्व में हुआ था, और आज वो इस्माइल शाह बख्श नहीं रहा। अगर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो कितना जवाब दे दिया आपने? चले, मैं बताना चाहूंगा बात, अभी तक ये बात जरूर एपी ने और रॉयटर्स ने इसको किया है, अभी अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर खामोश है अभी तक। वो उसको भी मैंने बड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। एपी भी ये कहता है कि जैश ए अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में पाकिस्तान के एरिया से वो जो है वो ऑपरेट की जाती है, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये करके एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है, क्योंकि ईरानी शिया है, शायद वो सुन्नी शिया का कोई उनका पहले ही कोई कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ चल रहा है। लेकिन उसके साथ मैं ईरान के बारे में जरूर बाकी ये कहूंगा कि ईरान का इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ईरान जो है, उन्होंने उनके अपने मीडिया ने टेलीवाइज किया है कि इराक और सीरिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। इराक के अंदर एक अरबील जगह है जो कुर्दिस्तान के एरिया में आती है, इराक के अंदर इराक और कुर्दिस्तान, वहां पे उन्होंने मिसाइल मारे हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जहां पे हमने मिसाइल मारे हैं, मुसाद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां उनका हेडक्वार्टर था। फिर जो मसरूर बारजानी जो कि कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हमारा भाई ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने क्यों हमला ये किया है, ये वो किसी कुर्द